नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की जो न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यूट्यूब इतिहास की सबसे बड़ी न्यूज होगी, सबसे भयंकर वाली न्यूज होगी। हमने किए हैं सारे पर्देफाश, वो भी एक साथ। हमने किए हैं सारे पर्देफाश, वो भी एक साथ। भर्ती में किसको मिलेगी प्राथमिकता? कौन लेगा आपका इंटरव्यू? कौन लेगा आपका इंटरव्यू? भर्ती के गुप्त राज आपके सामने खोल के रखने वाला हूं। जो कह रहे थे ना कि कुछ नहीं है, इतनी भयंकर वाली न्यूज लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल खेला कर देंगे पूरे के पूरा यहीं के यहीं। पहले बताता हूं कि भर्ती में होने वाला क्या है, वो देखिए। सबसे बिगेस्ट न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज, ये देखिए। ये देखिए जो लेटर जारी किया गया था परसों, इसको परसों भी वीडियो बना देता, मगर मैं इंतजार कर रहा था उन लोगों का कि जो कह रहे हैं हम सब कुछ करने वाले हैं। उनका क्या है? स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में 11/7/2023 की ये जो न्यूज है, स्वायत्त शासन विभाग ऑफिस से वायरल हुई है। क्या है? आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम परिषद, नगर पालिका। क्या है इसमें? सारी न्यूज देखिए मेरे दोस्तों। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 9/6/2023 के क्रमांक पर, यानी 9/6/2023 का मतलब क्या हुआ? 9/6/2023 का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि 9 तारीख को अपनी भर्ती निकाली गई थी जून के महीने में। कितने पदों के लिए? 13,184 पदों के लिए भर्ती है। इन पदों में कटौती भी की सकती है, बढ़ोतरी भी की जा सकती है, इन्हें निश्चित ना मानिएगा। इसके लिए जो दिशा निर्देश वायरल हुए हैं वो देखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको काम की चीज दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में सारी बात करूंगा। काम की चीज ये है, काम की चीज के ये है आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी उसकी परिचर्चा होगी इस पूरे वीडियो में। पूरे वीडियो को देखिएगा दोस्तों, एक एक टॉपिक को खोल खोल के बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, मगर जो सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कुछ नहीं होता ट्रेड टेस्ट, कुछ नहीं होता इंटरव्यू, अनपढ़ का क्या लेंगे इंटरव्यू, उनकी आंखें खोलने वाला हूं मेरे दोस्तों। उनकी आंखें खोलने वाला हूं कि इसमें होने वाला क्या है। देखिए दोस्तों, ये अब देखो इसमें क्या क्या बातें की गई है। पहली बात आपके सामने आ रही है, सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 एवं इन नियमों के समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार संपादित किया जाए। यानी इसमें भर्ती में जो लगातार चल रही थी, बीच बीच में जो नियमों में संशोधन किया गया था, और ये नियमों में संशोधन अधिनियम 2012 के तहत किया जा रहा है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में संशोधित विज्ञापन 01/2023 9/6/2023 को संशोधित विज्ञापन 27/6/2023 से 11/7/2023 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इनके मध्य में जो चीजें हुई है उनकी प्रक्रिया की बात की है। नगर निकाय सफाई कर्मचारी विज्ञापन पदों के अभ्यर्थी पात्र चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति और इंटरव्यू के आधार के माध्यम से किया जाएगा। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, पहली जो जबरदस्त न्यूज है आपकी दोस्तों, वो क्या है वो देखिए। वो है कि जो अभ्यर्थी पात्र, जो चयन के पात्र होंगे वो निकाय स्तर पर, यानी जो नगर पालिका से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस नगर पालिका के लिए आपका चयन होगा, उनकी वो बातें कर रहा है कि गठित चयन समिति, उन्हीं के द्वारा वहां पर एक गठित चयन। अब चयन समिति का गठन कौन करेगा, उसमें सदस्य कौन होंगे, पूरी बात करेंगे। इंटरव्यू प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चयन समिति निकाय अनुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा। चयन समिति में निम्न सदस्य होंगे। ये देखिए चयन समिति के सदस्यों का रूपरेखा, स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, या ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बाई स्टडी नाम से। बाई स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, बाई STUDY, बाई स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां ये पूरी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। सबसे पहले प्रारूप में कौन कौन से सदस्य होंगे देखो। इस चयन समिति का जो अध्यक्ष बनेगा, जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? महापौर। महापौर होता है ना, जैसे जयपुर में महापौर रहेगा। सभापति, अगर कोई सभापति है तो, अगर नगर पालिका है तो उसका अध्यक्ष या संबंधित नगर निकाय अधिकारी। ठीक है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, इसके सदस्य कौन होंगे? राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, यानी कोई RS अधिकारी है, कोई तहसीलदार है, कोई जिला कलेक्टर है। जिला कलेक्टर के द्वारा मनोनीत, किसके द्वारा? जिला कलेक्टर के, IAS के द्वारा मनोनीत। RS हो सकता है, या तहसीलदार हो सकता है, या उसके समकक्ष कोई अधिकारी हो सकता है।
वो आपकी चयन पद्धति में भागीदारी लेगा, यानी आपके चयन में उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, वो आपका इंटरव्यू लेने आएगा। अब कह रहे थे ना लोग भाई इंटरव्यू क्या लेंगे अनपढ़ का, देख लो यहां कच्चे काट दिए हैं। दूसरा सदस्य, इसके अन्य जो सदस्य है, उप महापौर, उप सभापति, उपाध्यक्ष, सफाई समिति का अध्यक्ष। सफाई समिति का अध्यक्ष, जहां पर महापौर, उप सभापति, उपाध्यक्ष नहीं हो, वहां पर सफाई समिति की, जिस निकाय में सफाई समिति गठित की गई है उसका अध्यक्ष। चिकित्सा अधिकारी यदि है तो, यानी कहीं हॉस्पिटल है बड़ा, उसका चिकित्सा अधिकारी है। सफाई जो संघ के सदस्य हैं वो कोई भी हो सकता है। सहायक अभियंता, ठोस कचरा प्रबंधक, मुख्य वरिष्ठतम सफाई निरीक्षक, ठोस कचरा प्रबंधक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जानते हो ना, वो संबंधित निकाय से जहां से आपका चयन होगा वहां का, जहां आपका इंटरव्यू होगा वहां का, ये सदस्य आपका चयन निर्धारित करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 तो न्यूनतम सदस्य होंगे, इनमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं हो या अनुपस्थित होने की स्थिति में सदस्य सचिव द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। यानी जो सचिव होगा उसके द्वारा कोई योग्य व्यक्ति जो आरएस के समकक्ष होगा, जो तहसीलदार के समकक्ष होगा या जो नगर पालिका अभियंता के समकक्ष होगा, उसका चयन ये सचिव करेगा। यानी न्यूनतम 6 सदस्य तो बैठेंगे ही बैठेंगे। अब 6 सदस्य आपका इंटरव्यू लेंगे अनपढ़ लोगों का। किनका भाई? अनपढ़ लोगों का। जो कह रहे थे ना भाई अनपढ़ लोगों का क्या इंटरव्यू होगा, उनकी मैं बातें कह रहा हूं। अब देखिए इस प्रक्रिया में, देखिए अगर आपसे सफाई कर्मचारी का इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, उसमें पूछा क्या क्या जाएगा। अगर इन चीजों की जानकारी सबकी चाहिए कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो मैं आपको बीच में ही बता देता हूं। आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। कहां जाइए? गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। सीधा गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों में ना आए। आपकी जिंदगी का सवाल है साहब, हैं? बोलने वाले ये दुनिया वाले ताना देने के लिए पैदा हुए हैं या आलोचना करने के लिए पैदा हुए हैं? ये जब करते हैं खुद गुप्त में कर लेंगे, आपको बताएंगे ही नहीं। तो मौका हाथ से छूट ना जा पाए, आज ही घर बैठे तैयारी कीजिए राजस्थान नगर पालिका की। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सरकारी नौकरी का सपना कीजिए साकार, क्योंकि घर बैठे होगी आपकी तैयारी। कोर्स में खास क्या है, जो ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं उसमें खास बातें क्या है, आपको इंटरव्यू की 20 रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी कि 20 बच्चों का इंटरव्यू हुआ है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं बनती है, उनके 20 के लेक्चर मिलेंगे आपको। ट्रेड टेस्ट की, नालियों की सफाई कैसे होती है, देखिए मैं चीज दिखाता हूं आपको। ये लो, आपको क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए क्या करवाया जाएगा। शौचालय की सफाई 50 नंबर का होगा दोस्तों। कितने नंबर का? 50 नंबर का। शौचालय की सफाई, नालियों की सफाई, नालों की सफाई, कचरा पॉइंट, कचरा निस्तांतरण, सूखा कचरा, गीला कचरा, सारी बातें, सीवर से कार्य जुड़े हुए उपकरणों के नाम आदि, पार्कों की सफाई कैसे की जाती है, ये सारी की सारी है हमारे ट्रेड टेस्ट के कोर्स में मिलेगी आपको। किसमें? ट्रेड टेस्ट के कोर्स में आपको मिलने वाली है। सभी प्रकार के इंटरव्यू के जो संभावित प्रश्न है उनकी 500 प्रश्नों की पीडीएफ तैयार की है एक अलग से। वो पीडीएफ आपको मिल रही है वो तो अलग है, उसके साथ 500 प्रश्नों की अलग से पीडीएफ 2-4 दिन में ही अपलोड कर दी जाएगी। तो ये शानदार ऑफर मात्र 999 में, मात्र 999 में ऑफर है। सीमित समय के लिए फायदा उठा लीजिए आज ही। मैं कह रहा हूं जिंदगी का सवाल है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हम भी मिलेंगे आपको, ये पक्का है। हमारा सपना हर घर में बेरोजगार का सपना हो साकार और हर घर में हो सरकारी नौकर, ये लक्ष्य लेकर। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो मेरे दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटा सा ऑफर और रखा है। मौका चूक मत जाना, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना कर लेना, क्योंकि बार बार से मौका नहीं मिलता। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मात्र 99 रुपए की पीडीएफ ऑफर सीमित समय के लिए है। तो ये आप ये भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे और वहां ई बुक आएगा। क्या आएगा? ई बुक। उसमें जाइए और मात्र 99 रुपए में कोर्स कर लीजिए। इसके साथ अगर आप घर खुद प्रैक्टिकल के रूप में तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल के रूप में तैयारी करना चाहते हैं, तो आज भी पहुंच जाइए, अपना बैग उठाइए। इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना है, डॉक्यूमेंट्सों में क्या कमी है, ये सारी चीजें लेकर आए हम बेहतरीन ऊपर 3 दिवसीय महा सेमिनार, जिसकी फीस रखी गई है मात्र 3000 रुपए।
जिसमें आपका रहना भी यही होगा, खाना भी यही होगा और ट्रेनिंग भी आपकी यही होगी। ये पहले वाले नंबर है ना, इन पर तुरंत प्रभाव से आप संपर्क कर लेना। ये दोनों मूर्ति आपको आपकी सेवा में हाजिर मिलेगी। कंप्लीट है। अब चलते हैं उसी मुद्दे पर वापस जहां मैंने आपको छोड़ा था। आ जाइए मेरे दोस्तों, अब हो क्या रहा है, अब देखिए क्या है। पात्र अभ्यर्थी का चयन उक्त समिति के द्वारा इंटरव्यू के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा योजना अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाए। कहने का मतलब यहां समझ रहे हो क्या, जिसको जितना अनुभव होगा सफाई का उसको उतना ही फायदा मिलेगा। ठीक है। संपूर्ण चयन प्रक्रिया हेतु कुल 80 अंक, यानी कितने अंक है, 80 अंक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा और 50 और 30 ये मुख्य। कह रहे थे ना मैं किस चीज का कोर्स लॉन्च कर दिया, इस चीज का कर दिया। अरे नुगरो पता था क्या, पता था क्या। ठीक है। इंटरव्यू की परीक्षा देने तो प्रत्येक 50 और 30 अंक होंगे। अभ्यर्थी का अंतिम चयन इंटरव्यू के आधार पर और प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर होंगे, जो वीडियो हमने ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवाया ऐप के माध्यम से। अंकों पर कुल प्राप्त अंकों के आधार पर 80 में से जिसके अंक ज्यादा होंगे वही बनेगा सफाई कर्मचारी। कौन बनेगा, वही बनेगा सफाई कर्मचारी। प्रायोगिक परीक्षा में क्या होगा, ये 50 नंबर का क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा हेतु कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। माध्यम से कुशल एवं दक्ष अभ्यर्थियों हेतु अभ्यर्थी के सफाई कार्य की योग्यता सफाई संबंधित प्रायोगिक परीक्षा के चयन के आधार पर मौके पर जाकर करवाई जाएगी। इंपोर्टेंट बात और बता दूं, ये जितने भी ट्रेड टेस्ट होंगे, जितने भी इंटरव्यू होंगे, उनकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी। ये कहते हैं ना भाई सेटिंग कर ली, वो कर ली, वो कर ली, ये कुछ नहीं है, सारी लाइव रिकॉर्डिंग होगी बेटा। देख लो क्या क्या ये 50 अंक किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे। ऐसे ही नहीं, हमने जो कार्य करवाया है, जो बच्चे ट्रेड टेस्ट कर रहे हैं वो देख रहे होंगे। शौचालय की सफाई करवाई जाएगी, अरे लेटरिन बाथरूम साफ करवाए जाएंगे, बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निर्माण से, समझ रहे हो। और नालियों की सफाई करवाई जाएगी, नालों की सफाई, ये जो सीवर बने होते हैं उनकी सफाई करवाई जाएगी। कचरा पॉइंट, कहां कहां कचरा डाल सकते हैं, कचरे के पॉइंट, हरे डब्बे कहां रखे जाते हैं, नीले डब्बे कहां रखे जाते हैं, कभी कभी तो काला डब्बा भी रख दिया जाता है, और ये क्यों रखा जाता है, सारा मिलेगा आपको। इसके साथ साथ शिविरों में कार्य जुड़े जो उपकरण है, कौन कौन से उपकरण आपके काम में आते हैं, पार्कों की सफाई किस प्रकार से की जाती है, सारा का सारा है। कोई भी 4 कार्य करवा सकता है, अनिवार्य कम से कम 4 चीजें आपसे करवाई जाएगी। कितनी चीजें, 4 चीजें कम से कम करवाई जाएगी। और इसका अंक कितना होगा, 50 अंक, पूरे के पूरे 50 अंक आपकी सफलता में ये अंक मील का पत्थर साबित होंगे, और उसको पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। आगे बढ़ता है, ये देखिए बेटा, चयन समिति द्वारा उक्त कार्यों के आधार पर निर्धारित अधिकतम अंक 50 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे भाई। ये और मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं, मेरे पास आओगे तो 50 पूरे पाओगे। ईमानदारी की बात है, झूठ बोलने का अपना काम ही नहीं है। प्रायोगिक परीक्षा के लिए जाने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के दिशा निर्देश, ये इसकी कोई प्रक्रिया है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, अरे कितने नंबर का है, 30 नंबर का। 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करवाई जा रही है इंटरव्यू की। वो कह रहे थे ना अनपढ़ को क्या इंटरव्यू लेंगे, क्या लेंगे वो हम बताएंगे आपको। आओ तो सही, आओ तो सही। निर्धारित होगा इंटरव्यू के माध्यम से कुशल दक्ष कार्य में, भाई इंटरव्यू में क्या क्या काम करवाया जा रहा है, कैसे करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। इसके 30 अंक दिए जाएंगे। जो चयन समिति बैठेगी, चयन समिति के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू चयन समिति अभ्यर्थी का अंक द्वारा दिया जाता है, जो निम्न बिंदुओं पर किस आधार पर आपको अंक देंगे, किस आधार पर आपको अंक देंगे वो देखते हैं। पारंपरिक रूप से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं, किनमें, जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं, पहली प्राथमिकता साहब उनको दी जाएगी। नगर पालिका ठेकेदार के माध्यम से आपने कहीं काम किया है, यानी नालियों की सफाई की है, सीवरों की सफाई की है, शौचालय की सफाई की है, और वहां से आपने अनुभव प्राप्त किया है, तो पहली प्राथमिकता आपको वहां मिलेगी। विधवा, तलाकशुदा, विधवा यानी तलाक हो गया वो, महिलाओं को प्राथमिकता दी, विधवा और तलाकशुदा को प्राथमिकता दी जाएगी। और तुलनात्मक रूप से अधिक उम्र वाले, अरे जिनकी उम्र हो गई है मेरे जैसी, पहले मिलेगी उम्मीद उसको, पहले मिलेगी प्राथमिकता उनको, यानी जिनको काम करने का जितना ज्यादा अनुभव होगा प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी साहब, है। तो जो जिनकी उम्र 40-45 के साथ हो गई ना, वो ट्रेड सीखने आ जाइए बेटा, बेड़ा पार लगा देंगे, ये मेरी गारंटी है। चले
अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से चयन प्रायोगिक परीक्षा यानी जो ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। इंटरव्यू में जितना मिलेगा उतना ही होगा। ओके, आगे मैं आपको दिखाता हूं, सारी चीजें दिखाऊंगा बेटा। मैंने कहा था वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, मगर ये वीडियो है ना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। कैसी होगी? मील का पत्थर। देखो, संपूर्ण प्रायोगिक परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में। किसमें? अरे भाई इंटरव्यू पर आए थे, हमने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी ना, वैसी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ करवाई जाना सुनिश्चित करवाया जाएगा। प्रतिदिन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों पर समिति सदस्यों के हस्ताक्षर उपरांत अंकों को सीलबंद लिफाफे में तथा प्रतिदिन वीडियोग्राफी को सुरक्षित डबल लॉक में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय दिशा निर्देश क्रम परीक्षण के तैयार करने की घोषित किया जाए। उक्त समस्त प्रक्रिया हेतु सचिव चयन समिति सदस्य नोडल अधिकारी होंगे। सारी रिकॉर्डिंग होगी, उसको पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी वीडियोग्राफी होगी, उसको पैक कर दिया जाएगा। आवेदक रहा, अब देखो इसके लिए कुछ जो दिशा निर्देश है वो क्या है। राजस्थान की भर्ती है, यानी राजस्थान का निवासी भाग ले सकते। अभ्यर्थी आवेदन जन आधार कार्ड से लिया जाएगा, अतः दस्तावेज सत्यापन के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। पहली बात, जैसा जन आधार कार्ड है अपडेट करवा ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन अंक में पदों की सफाई कर्मचारी का चयन किया जाएगा। विज्ञापन द्वारा उपरांत विज्ञप्ति में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है, मैंने बता दिया है। समस्त आवेदक प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से संबंधित उल्लेखित निकायों में किसी भी प्रकार का ऑफलाइन, जिसने ऑफलाइन फॉर्म देने की कोशिश की है, मान्य नहीं, वो सीधी बात है, ऑनलाइन भरे जाएंगे, कोई बात नहीं है। सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्हें शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी में। ये आपकी छूट उठ के बारे में, ये सारा पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बाई स्टडी, STUDY। इस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। स्पष्टीकरण है जो क्या है, अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी में आवेदन किया है उसी श्रेणी में उसका इंटरव्यू एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। यानी आप एससी से है तो एससी कैटेगरी के हिसाब से, ओबीसी से है तो ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से, वाल्मीकि है तो वाल्मीकि कैटेगरी के हिसाब से। यदि अभ्यर्थी सामान्य से अन्य श्रेणी का हो तथा उसने अन्य श्रेणी का लाभ आवेदक शुल्क के अतिरिक्त नहीं लिया हो तो अभ्यर्थी का सामान्य श्रेणी में चयन के पात्र होंगे। राजस्थान राज्य के भिन्न भिन्न अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों, कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में माना जाएगा। ठीक है साहब। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, जनजाति अभ्यर्थियों की जाति प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदक की अंतिम तिथि से पूर्व, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना कितना भी हो चलेगा, पुराना कितना भी हो चलेगा, परंतु जो अंतिम तिथि 4 अगस्त 2023 है, इससे पहले का होना चाहिए। ठीक है। नगर निकाय पदों की श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार अभ्यर्थी का चयन कुल प्राप्तांक मेरिट के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षितों को चयन को पद जिनके दौरान भरा जाएगा। पदों की चयन समिति। ओके ओके, आगे आ जाओ बेटा। और ये बहुत सारे हैं। आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र योग्य रखने वाले परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि महिला समाज को प्राथमिकता दिया। अनुभव प्रमाण पत्र यानी जिन्होंने ठेकेदार पद्धति के माध्यम से काम किया है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांगजन, इनके लिए जो समावेशित है वो है ही है। महिला अभ्यर्थियों के आरक्षण संबंधित वर्ग में ही रखा जाएगा, उसके वर्ग से उसके भाग मिलेगा। यहां पर देखो क्या कहा गया है, महिला हेतु कुल आरक्षित विधवा महिलाओं के, विधवा के लिए 8% है, परित्याग के लिए 2% है। पर्याप्त ये जो महिलाएं उपलब्ध होती है कैसे कैसे होती है इसके बारे में आपको बताया गया है। कंप्लीट। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी है, 11वां बिंदु है, इसके लिए निर्देश देख सकते हैं। और देखते हैं, ये देखिए विशेष योग्य जन 40% के साथ इससे ज्यादा वाला है, उसको अपना अंतिम तिथि से पूर्व वो योग्य जन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती अनुभाग अभ्यर्थी राज्य के किसी नगर निकाय प्लेसमेंट एजेंसी, एक जो अनुभव प्रमाण पत्र कहां कहां का चलेगा, मगर मैंने पहले भी कह दिया प्राथमिकता किसको मिलेगी, सफाई ठेकेदार को मिलेगी। तो इसने क्या कहा देख लीजिए, नगर सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु अनुभव अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगर निकाय, केंद्रीय अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र यानी पूरे भारत में कहीं भी काम किया है वहां का ले सकता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित संस्था की अर्धसरकारी संस्थान, संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी, एजेंसियां, निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां इत्यादि का हो, 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप उन्होंने ये बताया है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है फलाना डिग्री से प्रमाणित किया जाता है, श्री श्रीमती
राम शर्मा। राम शर्मा पुत्र है किशोर शर्मा। कौन? किशोर शर्मा। जाति ब्राह्मण यानी शर्मा, जाति शर्मा। निवासी जयपुर। जयपुर के उक्त द्वारा सफाई संस्थान के लिए इतने तारीख से इतने तारीख से इतने तारीख से काम किया, और ये साहब मोबाइल नंबर डाल दिए, ये पता डाल दिया, और ये काम कंप्लीट हो गया। यहां देख लीजिए, अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष अनुभव प्रमाण पत्र के संदर्भ में इस आशय के साथ शपथ पत्र पेश करेगा कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र पूर्णतः सही है, उसने काम किया है। किसने पढ़ी लिया है ना, डंका बजा देंगे यहां भाई, ध्यान रख लेना। सफाई कर्मचारी पद हेतु सामान्य श्रेणी को 1, 1, 2, 4, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है। SC, ST, OBC जो छूट दी गई है, जैसे 5 वर्ष से 10 वर्ष महिलाओं के लिए छूट दी गई है। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष, विधानसभा परिषद, जाति प्रमाण, 6 महीने का चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने वाले प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा देखो बेटा, ये अभ्यर्थी इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि चयन समिति के समस्त दस्तावेज के साथ उपस्थित होगी, जिनकी सूची बिंदु 11 में दी गई है, 6 में दी गई है। साथ एवं प्रायोगिक परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी को विज्ञापन के रूप चाहे दस्तावेज की जांच, जिसे मुख्य रूप से आवेदक पत्र, जन आधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र मिल जाएगा आपको उस समय, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि लेके जाना है। सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 से संबंधित जो भी दिशा निर्देश है इसकी साइड पर उपलब्ध है, और ये भर्ती किस तारीख को लागू की गई थी ये, और ये इसके सदस्य संख्या, ये सारी बातें मैंने आपको पूर्णतः समझा दी है। अरे सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? और भी कोई बात है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितने लाइक कर सकते हो, जितना शेयर करते सकते हो आप, अगर मुझसे प्यार करते हो ना, देखो पसीना पसीना आपके लिए हूं, आपके लिए सबसे पहले और सबसे बाद में मैं ही खड़ा मिलूंगा, ये मेरा वादा आपसे। कोई भी समस्या समाधान के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 98 87 64 60 20, और दूसरे वाले 20, और दूसरे वाले नंबर बताना भाई साहब, 93 51 78 है, 78 48 38। इनमें से ही नीचे वाले नंबर पर संपर्क कर लेना, ऊपर वाला नंबर थोड़ा बिजी रहता है, तो हाँ व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज डाल देना, आपका जो भी प्रॉब्लम है समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, जो भी समस्या हो साफ शब्दों में लिख देना, ऐसे नहीं कि उपलाना डीकड़ार फिर लास्ट में जाकर अलग ही रामायण का दो। जो भी समस्या है सीधी व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उसका समाधान हम करवाने की कोशिश करेंगे। फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा है, जन आधार कार्ड अपडेट नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहां पर, अनुभव प्रमाण पत्र सही नहीं बनाया किसी ने तो उसमें क्या करेक्शन करवाना है क्या नहीं है, अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट चाहिए, और सब चीजों के लिए BYSTUDY टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी PDF में डालता रहूंगा, तो आपकी समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाएगा। भर्ती निष्पक्ष होगी, कोई घपलेबाजी नहीं होगी, सारा काम ईमानदारी से होगा। मैं आपसे कहता हूं कौन लेगा इंटरव्यू, भर्ती के गुप्त राज सारे मैंने सामने रख दिए, कौन कौन से अधिकारी आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, भर्ती किसके मिलेगी प्राथमिकता, ठेकेदार को मिलेगी, साफ शब्दों में उन्होंने कही दिया। और कोई भी प्रॉब्लम और समस्या हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।